रूस में पुतिन पर लगे चुनाव में धांधली के आरोप। इस वक्त एक और बड़ी खबर, एलेक्सी नवेल्नी की पार्टी ने लगाया धांधली का आरोप। रूस में निचले सदन डूमा की 450 सीटों के लिए हुआ चुनाव। वोटिंग के दौरान चुनाव आयोग के पास पहुंची धांधली की शिकायत। कुछ ही देर में रिजल्ट जारी करेगा रूसी चुनाव आयोग। यह हमारे पास है रामेश्वर जी। रूस में बोलने पर आजादी नहीं है, यह हमें पता है, लेकिन फिर भी आपके पास क्या जानकारी है? हाँ, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही बता चुके हैं कुछ जगहों पर ऐसे एविडेंट हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन वो ऑलरेडी कैमरे में कैद हैं, जिनके ऊपर एफआईआर, जिनके पूरे जो लोकल इलेक्शन कमीशन के लोग थे उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मास लेवल पर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हर बूथ पर वेब कैमरे लगे हुए हैं, जो हर पार्टी कोई भी उसमें इंटर कर सकता है, देख सकता है क्या वहाँ हो रहा है। जो 24 आवर वो वहाँ से इमेज मिल रही है। सर, तो रशिया की जो खबर है, रशिया का नतीजा पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा उनको स्क्रीन पर दिखाएं। ये हमारा शो शुरू हो चुका है। सीधे देखिए, मेरे साथ रामेश्वर सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, रूस से जुड़े हुए हैं। जनरल शंकर प्रसाद सर इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर। थैंक यू। एक हफ्ता भी अगर आपसे बातचीत ना हो तो बहुत समय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ योगेश गुप्ता सर है, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मर एम्बेसडर। आपका स्वागत है एम्बेसडर गुप्ता, थैंक यू सो मच। आरती टिक्कू मैम, आपसे भी बड़े दिनों के बाद बातचीत हो रही है। कसवर भाई, अब क्या कहा जाए, लोन वुल्फ इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रल वॉइस इन पाकिस्तान। कसवर भाई हमारे साथ है। सुमित स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। सुमित के पास आज बहुत सारी खबर है, लेकिन मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ योगेश जी हैं। योगेश सर, रशिया की अगर बात की जाए, जो चुनाव हो रहे, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में गोलीबारी चल रही है, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है, न्यूट्रलिटी की रशिया में उम्मीद कम है। पुतिन का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन अपोजिशन सामने है नहीं कोई मजबूत। योर टेक? देखिए, लोग वहां पर इनसे नाराज तो है काफी संख्या में, मतलब जो है वो डिस्कंटेंटमेंट है, और उसके कई कारण है कि एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन वहाँ पे बहुत ख़राब है। रूस की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, और राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह से अपोजिशन के लोगों को दबाया है, ये नेवेल्नी वगैरह के किस्से अभी सामने आए थे, उनका पॉइजनिंग वगैरह, उसके बाद उनका इम्प्रिजमेंट वगैरह, उससे भी लेकर जो है काफ़ी अनहैप्पीनेस है। और कुछ सब मिला के वहाँ पे ऐसा लगता है लोगों को कि उनके जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सुधर नहीं रही है। और जहाँ तक ये हमलावर की बात आप कर रहे हैं, अब इसमें कई पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें रूस के अपने डोमेस्टिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन की पॉलिसीज से नाराज हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ ये इस्लामिक एलिमेंट्स भी हैं कुछ हिस्सों में, जो है वो जिस तरह की पॉलिसीज सरकार की है, रूसी सरकार की, उससे वो भी असंतुष्ट है। और अब तो इन इस्लामिक इस तरह के एलिमेंट्स को जो अफगानिस्तान में तालिबान की पावर में आई है, उससे और उनको थोड़ा बल मिलेगा। तो कई तरह के ग्रुप्स हैं जो इन पॉलिसी से नाराज है, और ये मतलब वो भी हो सकते हैं, और इनके अपने इंटरनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो अब ये थोड़ा पता लगेगा देर में, जब ये थोड़ा तहकीकात और थोड़ा बढ़ जाएगी। बड़ी ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन मेरे सहयोगी सुमित लेकर आए। सुमित, मैं देख रहा हूं यहां पर आपने मुझे कई सारी जानकारी दी है व्हाट्सएप पर। ये सारी चीजें हमारे दर्शकों से शेयर करें जो आपके पास इंफॉर्मेशन है रशिया को लेकर, वेरी क्विकली। देखिए निशांत, ये पहला मौका नहीं है। जिस तरीके से आपने भी बताया, मई महीने में हुआ, 2019 में हुआ, 2018 में हुआ, लगातार ये पैटर्न उसी तरीके के हैं जिसमें यूथ जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रशिया में गन्स आसानी से मिल जाते हैं। वहाँ पर प्रॉपर लॉ है कि आपको गन लेने से पहले आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, आपको कई सर्टिफिकेट देने होंगे डॉक्टर से, आपके साइकियाट्रिस्ट से, और लगातार वहाँ की लोकल पुलिस आपको इन्वेस्टिगेट करेगी, इंस्पेक्ट करेगी। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन के साथ जो कह सकते हैं कि रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, तो मोटे तौर पर यही वजह है कि ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गन्स कल्चर जो है, गन्स का जो है वो रशिया में बहुत तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि यूथ बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो रहे हैं। इसको याद होगा कि मई महीने में जब ये अटैक हुआ था, तो रशिया में खुद व्लादिमीर पुतिन ने ये ऑर्डर दिया था कि इसको और सख्ती से पालन किया जाए, इसको मॉनिटर किया जाए, क्योंकि यूथ का अपने ही यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना एक बड़ा मेजर कंसर्न रशिया के लिए बनता जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कह सकते हैं कि रशिया में एक इंटरनली रेडिकलाइज यूथ के वजह से भी हो रही है, और इसी वजह से लगातार इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी किया जा रहा है
रशिया में। निशांत, आप जो बताने बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रामेश्वर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।